हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंट्री। माय नेम इज संदीप नेहरा, योर एजुकेटर एट एंट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीबीए यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो ग्रेड ए का एग्जाम होता है उसके बारे में। यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सीबीए के जो ग्रेड ए का एग्जाम है उसमें सैलरी क्या रहती है, उसके पक्ष क्या क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। इसमें देखिए क्वालिफिकेशंस में इसमें काफी कुछ चीजें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि क्योंकि स्ट्रीम वाइज है, जैसे कि जनरल के लिए क्या है, लीगल के लिए क्या है, आईटी के लिए क्या है, तो वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 फेजेस में आपका एग्जाम होता है और फर्स्ट और सेकंड फेज में यहाँ पे दो दो पेपर्स रहते हैं और उनका जो सिलेबस है वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और प्रीवियस ईयर की क्या क्या कट ऑफ है और जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, तो वो डेट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेट से ही। अगर मैं डेट की बात करूं, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सीबी की वेबसाइट पे जाओगे तो भी वहां आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 5 ऑफ जैन से और 24 ऑफ जैन इसकी लास्ट डेट है। प्रीलिम्स के जो नोटिफिकेशन, प्रीलिम्स यानी जो फेज 1 का एग्जाम होगा उसके जो कार्ड आउट होंगे यानी कोलेटर्स आएंगे वो आपको मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू बता दिए जाएंगे। अदरवाइज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो या फिर सीबी की जो वेबसाइट पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्योंकि जो 20 फेब को आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम है, यानी कह सकते हो ये प्रीलिम्स एग्जाम है आपका। ठीक है, कब है? 20 फेब को। अगर ये इससे है अप्रोक्सीमेटली 10 डेज पहले कोलेटर आउट हो जाते हैं, यानी अप्रोक्सीमेट मानिए 10 फेब के अराउंड आपके नोटिफिकेशन या फिर कोलेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 10 से 12 के आसपास आप चेक कर सकते हो सीबी की वेबसाइट पे, अगर आपको मेल एसएमएस नहीं मिलेगा। अदरवाइज सीबी है आपको मेल या एसएमएस के थ्रू बता देता है, क्योंकि बैंक और इंश्योरेंस के या फिर जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे आरबीआई का हो, सीबी का हो, वो आपको मेल और एसएमएस के थ्रू पहले ही आपको डेट वगैरह सारी चीजें रिमाइंड करा देता है। क्लियर है? फिर फेज 2 का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा मार्च 20 को। देखिए इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्या है कि जो आईटी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है स्ट्रीम वाइज पेपर होंगे, तो जो आईटी स्ट्रीम से होंगे उनका जो पेपर 2 है उसके लिए जो डेट दे रखी है वो सेपरेट दे रखी है, क्योंकि काफी बच्चे क्या होते हैं कि एक से ज्यादा स्ट्रीम के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे किसी ने जनरल के लिए भी कर दिया और आईटी के लिए भी। तो यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में चीजें कंडक्ट करवाई जाएंगी, तो एक से ज्यादा जो स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगी। और आईटी का जो फेज सेकंड का एग्जाम होगा ना, पेपर 2, तो वो अलग होगा, यानी पर्टिकुलर उस डेट पे नहीं होगा, उसका अलग ही डेट पे होगा। और इंटरव्यू की डेट है अभी अनाउंस नहीं हुई है, वो आपको बाद में पता लग जाएंगे। ये तो इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं। ठीक है, अब क्वालिफिकेशंस में सबसे पहले हम एज की बात कर लेते हैं कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। देखो 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2021। ठीक है, इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है। अदरवाइज जो एज रिलैक्सेशन है आपको पता है कास्ट के अकॉर्डिंग, जैसे एससी एसटी है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी है, या अलग अलग जो आपका एक्स सर्विसमैन वगैरह वो सारी चीजें रहती हैं, वो आप देख सकते हो। वैसे भी आपको पता होता है इन चीजों के बारे में, बेसिक है। ऑलमोस्ट बैंक इंश्योरेंस के सभी के एग्जाम्स जो होते हैं उसमें सेम एज का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं रहता है ऑलमोस्ट। तो ये चीजें आप देख सकते हो। जो एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी को 5 ईयर का आपको मिलेगा, तो ये अकॉर्डिंग टू आप चेक कर सकते हो। ये कोई ज्यादा वो दिक्कत की बात नहीं, आप सभी को बेसिकली पता होगी ये चीजें। अब बात करते हैं मैं क्वालिफिकेशंस में, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है और पर्टिकुलर स्ट्रीम्स की कितनी कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। अगर सबसे पहले जो बच्चे जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, जनरल कैटेगरी मींस यहाँ पे कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं, जनरल स्ट्रीम, क्योंकि देखो एग्जाम है ना, अलग अलग यहाँ पे आपको स्ट्रीम पे सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे LICAA का एग्जाम होता है या फिर जो आप आरबी ग्रेड बी का भी एग्जाम देते हो, तो उसमें स्ट्रीम होते हैं आपके। जैसे यहाँ पे जनरल से स्ट्रीम कलेक्ट करेगा, तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशंस आप क्रॉस चेक कर लेना, कहीं गलती से फॉर्म मत कर देना। बिल आपको या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर एमए हो, ठीक है, वो भी चल जाएगी आपकी, या फिर एमएससी हो तो वो भी चल जाएगी। अदरवाइज आप बैचलर, आपके पास बैचलर डिग्री हो लॉ के अंदर, या फिर बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आपके पास सीए कर रखी हो या सीएस कर रखी हो, तो भी आप जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल जनरल की 80 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। जनरल कैटेगरी की 32, ओबीसी की 22, एससी की 11, 7 एसटी की और ईडब्ल्यूएस की 8। तो ये अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जनरल स्ट्रीम की बात हो रही है। अब मैं बात करता हूं लीगल स्ट्रीम की, क्योंकि मैंने कहा था कि बहुत सारे स्ट्रीम है इसके अंदर। अब लीगल स्ट्रीम के लिए आपको क्या चाहिए? बैचलर डिग्री चाहिए लॉ के अंदर। ठीक है, लॉ के अंदर बेसिक चीज, अगर लीगल वर्ड यूज होता है तो डेफिनेटली आप लॉ से रिगार्डिंग होगा। अब टोटल वैकेंसी यहाँ पे 16 आपको देखने को मिलेंगी, जनरल की 11 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर डिग्री चाहिए आपको इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से हो, आईटी से हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से हो, या फिर मास्टर डिग्री हो आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ये चीजें आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। वैकेंसी है टोटल आप 12 देख सकते हो।
यहाँ पे कुछ वैकेंसीज है, स्टार का मतलब बैकलॉग वैकेंसीज भी है। तो 5 यहाँ पे जनरल कैटेगरीज के आपको देखने को मिलेंगे। रिसर्च में टोटल जो वैकेंसीज है 6 हैं। इसके अंदर आपको मास्टर डिग्री चाहिए स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर कॉमर्स के अंदर, एमकॉम वगैरह आप कह सकते हो, या फिर बिजनेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो आपके एमबीए वगैरह है, फाइनेंस से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या रहेंगी, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस रहेंगी। लास्ट आपका रह जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसीज आ रखी हैं, जिसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी के अंदर। ठीक है, और इंग्लिश एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री लेवल के ऊपर, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी संस्कृत में या फिर इंग्लिश में या फिर इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट। तो यानी हिंदी की इंपॉर्टेंस तो है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है कि नहीं, ये चीजें आपको समझ आई कि नहीं। यहां तक क्वालिफिकेशंस में मैंने सेपरेट सारी चीजें आपको बता दी। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, सब कुछ क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशंस तो मैंने आपको बता दी, एज भी और बाय एजुकेशन, तो सारी चीजें और वैकेंसीज भी मैंने बता दी। अब की बार 2022 में कितनी आई हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखो एग्जाम ये 3 अलग अलग फेजेस में क्लियर होगा आपका, जिसको आप फेज 1 को आप प्रीलिम्स भी बेस बोल सकते हो, फेज 2 को आपको मेंस बोल सकते हो, और फाइनली फेज 3 यानी इंटरव्यू। ठीक है, फेज 1 में देखो आपके 2 एग्जाम होंगे। फेज 1 में यानी कह सकते हो इसको प्रीलिम्स या फेज 1। ठीक है, इसमें आपके कितने एग्जाम होंगे, 2 एग्जाम होंगे। एक होगा आपका पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। ठीक है, तो यहां पे आपके 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे फेज 1 में। अब पहला जो पेपर होगा वो सभी स्ट्रीम्स के लिए सेम होगा। यहां पे आप देख सकते हो सभी स्ट्रीम्स के लिए, चाहे वो जनरल हो, लीगल हो, आईटी हो या ऑफिशियल लैंग्वेज से हो। इसके अंदर आपके क्या है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मेनली फाइनेंस सेक्टर से या फिर आपके करंट अफेयर से, ये सारी चीजें रहेंगी। इसके अलावा इंग्लिश का भी आप सब्जेक्ट रहेगा, क्वांट भी रहेगी और रीजनिंग भी रहेगी। यानी कि ऑलमोस्ट जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना बैंक में, वो वाले सब्जेक्ट तो हैं। इसके अलावा जी आप ऐड कर दो। टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी 100 मार्क्स का आपका रहेगा। 60 मिनट आपको मिलेंगी, 30% कट ऑफ है, यानी इतने आपको यहाँ पे मार्क्स लेने हैं अगर आप फेज 1 का पेपर 1 क्लियर करना चाहते हो। क्योंकि हर एक फेज में 2-2 पेपर है, जैसे प्रीलिम्स हो गया तो उसके 2 पेपर हैं। तो पहले पेपर को आपको 30% यानी 30 मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे, तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे निकल जाएगी। क्लियर है। अब सेकंड पेपर रहेगा, ये वेरी करेगा, क्योंकि देखो पहला पेपर सभी स्ट्रीम्स के लिए सेम है, चाहे वो जनरल हो, लीगल हो या फिर किसी भी स्ट्रीम से उसने अप्लाई कर रखा हो। लेकिन जो पेपर 2 रहेगा फेज 1 में, वो आपका डिफरेंट रहेगा। उसमें क्या है, जो जनरल स्ट्रीम वाले हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिलेटेड टू कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये जो मैं डिटेल में आपको सिलेबस बता दूंगा, बट ये इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको जो जनरल स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं, जो लीगल से, आईटी से या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज से हो, तो उनके पर्टिकुलर स्ट्रीम वाइज इनका मैं सिलेबस आपको दिखा दूंगा। अभी पेपर 2 का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा डिटेल में। आप ये ध्यान रखो कि जो पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करोगे उसी से आपसे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सोच समझ के आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि आपने आईटी से सिलेक्ट कर लिया क्योंकि आपको लगता है कि आईटी में वैकेंसीज हैं और काफी बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे, क्वेश्चंस उसी से पूछे जाएंगे। अगर आपको उसकी नॉलेज है तभी आप वहीं से अप्लाई करना। ठीक है, और जो आपका रिसर्च टीम है उसमें आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनोमेट्रिक्स से, स्टैटिक्स से, फाइनेंस एंड कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स दोनों में, देखो मार्क्स दोनों में सेम रहेंगे, टाइम दोनों में सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि अलग स्ट्रीम को अलग टाइम मिल रहा है, अलग क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्वेश्चंस में सिर्फ सब्जेक्ट में डिफरेंस है, बाकी जो मार्क्स हैं वो सेम रहेंगे, टाइम सेम है, और कट ऑफ है 40% चाहिए, यानी 40 मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए। क्लियर है। ये तो प्रीलिम्स की बात होगी, यानी फेज 1 की बात होगी। तो दोनों पेपर्स में इतनी इतनी आपको नंबर तो चाहिए अगर आपको फेज 2 में सिलेक्ट होना है तो। क्लियर है ये चीजें। देखो प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है वो तो इजी है, वो तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक है आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जीए, और 30% मार्क्स लेने, 30 मार्क्स लेने, तो आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन जो पेपर 2 है उसमें अगर आपको पर्टिकुलर स्ट्रीम में जो अप्लाई कर रहे हो उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा होनी जरूरी है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसीलिए यहाँ पे पेपर 2 सेपरेटली दिया गया है, ताकि जो यहीं से कहीं ना कहीं काफी बच्चे क्या होते हैं कि जैसे बैंकिंग के स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर देते हैं, अगर उन पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप अप्लाई करते हो तो उसकी नॉलेज के बिना वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं फेज 1 में कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करूं, नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअली 1/4 रहेगी, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्क्स असाइन किए जाते हैं। यानी जैसे 1 क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का है तो 0.25 उसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर है। अब जो कट ऑफ है पेपर 1 की मैंने बताया 30% रहेगी। ठीक है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ अभी है नहीं यहाँ पे, और 40% है वो पेपर 2 की रहेगी, जो मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया कि प्रीलिम्स में पेपर 1 में 30 मार्क्स और पेपर 2 में 40 मार्क्स आपको चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत है?
और इसने कहा है कि जो सेपरेट कट ऑफ है हर एक पेपर में आपको लेने पड़ेगी, जैसे पेपर 1 में 30%, पेपर 2 में 40%, और जो एग्रीगेट कट ऑफ है वो 40% चाहिए फेज 1 को आपको क्वालिफाई करने के लिए, यानी फेज 2 में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। क्लियर है? और फेज 1 के जो एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे वो कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनल सिलेक्शन में फेज 2 के और फेज 2 के बाद जो आपका इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, तब जाके आपकी फाइनल लिस्ट आउट होगी। तो फेज 1 जैसे बैंक में प्रीलिम्स एग्जाम होता है, क्वालिफाइंग का नेचर का है, जो आपको फेज 2 तक पहुंचाएगा, इसके अलावा उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत आपको? और जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे, आपको पता है सीबी की वेबसाइट पे आपको पता लग जाएगा, उसका रिजल्ट वगैरह अनाउंस होता रहेगा, तो वो चीजें बेसिक है। अब बात करते हैं, अगर जैसे आप फेज 1 क्लियर कर लेते हो, फेज 2 का एग्जाम आपका आता है, यानी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आपका मेंस एग्जाम, यानी फेज 2, यानी इसको मैं मेंस इसलिए बोल रहा हूं, काफी बैंकिंग के स्टूडेंट्स है वो इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। तो इसके बाद क्या है, इसका जो डेट है वो हमें मेंशन कर रखी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्रीलिम्स की जो डेट थी पहले अनाउंस कर दी थी, और मेंस की भी अनाउंस कर रखी है। 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के, जैसे प्रीलिम्स में हुए थे, यानी फेज 1 में जैसे मार्क्स हुए थे ना 2 पेपर, उसी तरीके से यहाँ भी 2 ही पेपर होंगे आपके। तो हर एक जो पेपर 100 मार्क्स का होगा। जो पेपर की डेट मेंशन कर रखी है 20 मार्च को फेज 2 का एग्जाम होगा। सिर्फ यहाँ पे आईटी वालों को छोड़ के जो आईटी का जो पेपर होगा वो अलग डेट दे रखी है, उसके लिए है 3 अप्रैल, तो उनका 3 अप्रैल को एग्जाम होगा। ये चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब अगर मैं बात करूं, जैसे पेपर 1 है सभी स्ट्रीम्स के लिए सेम होगा जैसे फेज 1 में था। यहां पे इंग्लिश का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का होगा, ये 60 मिनट आपको मिलेंगे, 30% कट ऑफ रहेगी, और इसकी जो वेटेज है ओवरऑल में, यानी जो मेंस एग्जाम में रहेगी उसका 1/3 रहेगा। ठीक है? क्लियर है? यानी कि अगर मान लीजिएगा टोटल जो भी यहाँ पे आपके मार्क्स होंगे उसके 1/3 ही वेटेज लिए जाएंगे, यानी पेपर फर्स्ट की जो वेटेज है 1/3 है पेपर पूरे सेकंड फेज के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब जो पेपर 2 होगा ये वेरी करेगा, जैसे किसी ने जनरल स्ट्रीम सिलेक्ट कर रखा है तो जनरल स्ट्रीम वालों का कॉमर्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, कॉस्टिंग उससे होगा। लीगल ऑफिशियल लैंग्वेज वाले उनके स्ट्रीम से होगा। रिसर्च वालों के लिए यहाँ पे मैंने जैसे फेज फर्स्ट में बताया था पेपर 2 वही होगा। आईटी वालों के लिए कोडिंग टेस्ट होंगे, यहाँ पे लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, तो जो भी आईटी से अप्लाई करा हो, तो जब अगर आपको लैंग्वेज आती हो ना तभी ये चीज यहां पे ध्यान रखनी है आपको। ठीक है? ऐसा नहीं कि वैसे ही आपने अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको पर्टिकुलरली उस स्ट्रीम के नॉलेज होनी जरूरी है। और जो ये वेटेज है सेकंड पेपर की आपको 2/3 रहेगी, ये 2/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, तो इस तरीके से दोनों को मिला के टोटल वेटेज अलग अलग दे रखी है पेपर की, क्योंकि सेकंड फेज के जो मार्क्स होंगे वो काउंट किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सेकंड फेज के मार्क्स प्लस इंटरव्यू, तो ये इस तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्लियर है? तो यहां पे जो मार्क्स होंगे ये कहीं ना कहीं क्या है, वेटेज के अकॉर्डिंग इसलिए आपको दे रखे हैं। कोई दिक्कत यहां पे? और जो एग्रीगेट कट ऑफ आपको 50% चाहिए कि दोनों पेपर्स में मिला के, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपको पता है कि अप्रैल 3 को अलग से आईटी वालों का होगा, क्योंकि क्या होता है काफी बच्चों ने सेपरेटली अप्लाई किया होता है अलग अलग चीजों के लिए, जैसे किसी ने आईटी के लिए अप्लाई कर रखा है तो वो दिक्कत नहीं होगी उनको, क्योंकि ये चीजें है कि आप एक से ज्यादा जब स्ट्रीम के लिए अप्लाई करते हो तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि सबके लिए एक ही पर्टिकुलर शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, इसीलिए अलग अलग डेट मेंशन कर रखी है, फिर शिफ्ट वाइज भी अलग अलग होगा ये चीजें। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपको समझ नहीं आई हो? तो नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअली वही है, वही सारी चीजें रहेंगी इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं और बता देता हूं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। देखो फाइनली जो कैंडिडेट है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो आपको पता है कि जो फेज 2 है उसके लिए कहीं फेज 2 में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनके हिसाब से बुलाया जाएगा। और जो है यहाँ पे आपको पता है कि जो फेज 1 में जो बच्चे रह जाते हैं यानी तो उनको आगे जाके रिफंड नहीं मिलेगा, ये चीजें मेंशन है। वैसे तो ऑलमोस्ट बताने लायक चीज नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में यही होता है, बट यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एप्लीकेशन फीस शैल नॉट बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज 2 एंड इंटरव्यू, यानी जो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते हैं उन बच्चों की फीस रिफंड नहीं की जाएगी। बट वैसे तो आपको पता होगा बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हैं, फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देते हो तो उसमें बेसिक यही चीजें होती हैं। अब जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा 85% जो मार्क्स काउंट किए जाएंगे वो किए जाएंगे फेज 2 के। ठीक है? और जो 15% मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे आपके इंटरव्यू के, और इस बेसिस के ऊपर फाइनल 100% में से आपकी लिस्ट आउट होगी। ठीक है? क्लियर है? इस तरीके से फाइनल लिस्ट आपकी तैयार होगी। और जो इंटरव्यू है आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का बैरियर नहीं है आपके लिए। और जो बाकी चीजें रहेंगी प्रोसीजर रहेगा वो आपको सीबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली चीजें पता है इंटरव्यू में आपको ही पता है कि पर्टिकुलरली वहां पे आपकी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व आपके बारे में जानने की कोशिश की जाती है एज कम्पेयर टू आपकी नॉलेज। देखो एक चीज मैं बेसिक पहले आपको बता देता हूँ, इंटरव्यू जो होता है ना वो कहीं नॉलेज टेस्ट नहीं होता। जो प्राइमरी वहां पे चीजें होती है ना, सबसे पहला जो फैक्टर मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है।
ठीक है, उनको पता आपने फेज 1 2 क्लियर किया है, तो ये चीज नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो है, और जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चंस ही आए, हर किसी को कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, इनफैक्ट गूगल को भी सारी चीजें नहीं पता है। तो यहाँ पे आपकी कभी भी नॉलेज टेस्ट नहीं होती, आपकी जो पर्सनली जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, या फिर कह सकते हैं आपके व्यक्तित्व की यहाँ पे परख होती है। ठीक है, आप बाई सिचुएशन कैसा रिएक्ट करते हो, किसी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आपके ओपिनियन रहते हैं, वो आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो भी आप टू बी होनेस्ट रहो, यहाँ पे जो भी आप एक्चुअल में रियल में हो वही रहो, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ चीजें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को सब पता होता है। ये मत सोचो कि आप ही वहां तक पहुंचे हो, वो आप जैसे लाखों स्टूडेंट्स या फिर कह सकते हैं हजारों स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले चुके हैं, तो उनको पता है कि कौन स्टूडेंट कहां से कितना क्या कुछ बोल सकता है। तो उनके सामने कुछ भी झूठ मत बोलो, जो जेन्युइनली जो चीजें हैं वो बोलो। ठीक है, तो वो चीजें उनको चाहिए होती हैं, वो आपने सबसे ज्यादा पता है कि नॉलेज से ज्यादा वो कहीं ना कहीं एक डिग्निटी की वैल्यू को देते हैं, यानी पर्सनैलिटी डिग्निटी कह सकते हो, उसको वैल्यू देते हैं। ठीक है, नॉलेज वो चेक कर चुके हैं, नॉलेज क्या है सीख सकते हो, आगे जाके भी चीजें सीख सकते हो, लेकिन एक पर्सनैलिटी होती है इंसान का, जो व्यक्तित्व होता है उसको बदलने में काफी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। तो फेज 2 का 85% और 15% इंटरव्यू का। अब बात करते हैं सैलरी और पक्ष की, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज सेपरेटली बता देता हूं। मैं इसकी सैलरी स्लिप मुझे जैसे ही मिलती है, मैंने किसी को बोला है, वो सैलरी स्लिप जैसे ही मिलती है तो मैं आपको सैलरी स्लिप के साथ सारी चीजें बताऊंगा। ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कटिंग है। आपको जब एज ए सीबी के जो ग्रेड ए ऑफिसर्स आप सिलेक्ट हो जाओगे, एज यूजुअली आपको प्रोबेशन पीरियड मिलेगा 2 साल का। ठीक है, उसके प्रोबेशन पीरियड में आपकी परफॉर्मेंस वगैरह देखी जाएगी सीबी के द्वारा, और फिर आपको कंफर्म किया जाएगा जितनी भी सीबी की सर्विसेज के रिगार्डिंग है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। जो पे स्केल रहेगा 28,150 रहेगा, इंक्रीमेंट वगैरह बाकी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कह रहा है कि अगर मुंबई में अगर आप पोस्टेड हो तो मिनिमम मान के चलिए 1,15,000 होगा विदाउट एकोमोडेशंस, और 80,500 होगा विद एकोमोडेशंस। यानी यहाँ पे आप घर वगैरह या फिर लीज जो भी चीजें होती है ना, वो चीजें रहते हो रेंट के लिए, तो 80,500 विद एकोमोडेशंस होगा, विदाउट 1,15,000। ये मुंबई की बात हो रही है। ये सिर्फ सैलरी की चीजें हैं। इसके अलावा काफी अलाउंसेस होते हैं, जैसे एलएफसी होता है, लीव फेयर कंसेप्शन है, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, आई से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन अलाउंस हो गए, फाइनेंशियल हो गए, या फिर बुक हो गई, ब्रीफ केस, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेस, बहुत सारे अलाउंसेस है। जैसे आरबीआई ग्रेड बी में है ना, बहुत सारे अलाउंसेस है, सीबी में भी ऐसा नहीं है कि सीबी में नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको सारी चीजें मिलेंगी। मैं लेटेस्ट सैलरी स्लिप के साथ आपको विद प्रूफ के साथ सारी चीजें शो करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं वो एग्जैक्ट आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक पता लग जाएगा, कुछ आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, लेकिन उसमें आपके ग्रेड अलाउंस कितना है, डीए क्या चल रहा है आज के टाइम पे, या फिर आपके जो बाकी अलाउंसेस है क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, क्योंकि एनपीएस वगैरह का भी आपका डिडक्शंस होता है, तो सारी चीजें क्या क्या रहेंगी, तो सभी मैं आपको डिटेल में सेपरेट वीडियो सैलरी स्लिप के साथ आपको बता दूंगा। मोटा मोटा आप रफ आइडिया मान के चलो, अगर आप अकोमोडेशंस लेते हो तो 80,500 रहेगा, बट इसके अंदर बेनिफिट इंक्लूड नहीं है, बेनिफिट आपको अलग से मिलेंगे, यानी अलाउंसेस आपको अलग से मिलेंगे। क्लियर है? तो और भी चीजें रहेंगी, तो वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना छोटी छोटी आपको बाय परसेंटेज बताएंगे कि डीए कितना परसेंट चल रहा है। ठीक है, और बेसिक पे का वो कितना आपका डीए कैलकुलेट होता है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अकोमोडेशन अगर देखिए, आपको पता है कि जैसे आरबीआई होता है, सीबी है, उनके अगर सोसाइटीज या फिर उनके जो अकोमोडेशन अवेलेबल है वही आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, अगर नहीं है तो आप लीज लेके रह सकते हो, यानी वो रेंट वगैरह का इशू रहता है, आप सभी को पता है। अब पोस्टिंग की बात करें तो सीबी के पता है कि सीबी का क्या काम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो इसके जो आपको पता है कि पोस्टिंग है ऐसी मतलब हाईएस्ट सिटीज में होती है, मोस्टली मेट्रो सिटीज में ही आपकी जो पोस्टिंग देखने को मिलती है, या फिर मेट्रो भी नहीं होगा ना तो एक अच्छी खासी सिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे रहेंगी, तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी यहाँ पे पोस्ट किए जा सकते हो, यानी भी पोस्टिंग कहीं भी आ सकती है और कहीं भी कभी भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है ये चीजें? अब देखो थोड़ा सिलेबस के रिगार्डिंग मैं बता दूं, सिलेबस में मैं आपको डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की कटिंग दिखाता हूं, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है? किसी वेबसाइट पे जाने से पहले आपको क्या करना, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से आप देख के जो चीजें दे रखी है ना उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें, देखो सबसे पहले वो बेसिक जो फेज 1 का एग्जाम होता है प्रीलिम्स में, जैसे प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया था कि प्री के जो 2 एग्जाम होंगे, कि पेपर 1 होगा, फिर आएगा आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 आप सभी को पता है, इसमें आपका क्या था, क्वांट था, रीजनिंग था, इंग्लिश था और जीए था, तो ये सारी चीजें सबके लिए सेम होंगे, बेसिकली जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनका वैसा ही सिलेबस है। अब जो पेपर 2 में क्या था, जनरल स्ट्रीम के लिए, देखो यहाँ पे बोला है पेपर 2 है, जो फेज 1 और फेज 2 है जनरल स्ट्रीम के लिए सेम रहेगा। देखो
प्री में भी आपको पता है कि फेज 2 पेपर थे और मेंस में भी आपको पता है पेपर 1 और 2 था। पेपर 1 में यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश का एज यूजुअल सबके लिए सेम होगा, लेकिन जो यहाँ पे पेपर 2 होगा वो अलग अलग होगा। तो जनरल स्ट्रीम जो है पेपर जो फेज 1 और फेज 2 में दोनों पेपर्स का सिलेबस सेम है, ठीक है, कॉमन सिलेबस है दोनों फेजेस का। जीए जो जनरल स्ट्रीम है ना, जनरल वालों के लिए चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, तो पेपर सेकंड का सिलेबस दोनों में सेम है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, मैनेजमेंट है उसमें ये चीजें आपको कवर अप करनी पड़ेगी, फाइनेंस की अगर आप चीजें बात करते हैं तो यहाँ पे ये सिलेबस आपको दे रखा है, जो जो चीजें आपको मेंशन कर रखी है वो पढ़नी पड़ेगी। कॉस्टिंग है उसमें ये दे रखा है, जो कंपनीज के जो एक्ट्स हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे, और इकोनॉमिक्स में ये चीजें आपके पास दे रखी है। तो ये पूरा सिलेबस आपके सामने है, तो आप यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में देख सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे बेसिकली यही चीजें यहाँ पे रहेंगी। अब मैं बात करता हूँ, ये तो बात होगी आपकी जनरल की, ठीक है। जो जर्नलिस्ट है ना, जनरल जिसके लिए जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए सारा सिलेबस है फेज 1 और 2 का, क्लियर है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे जो आईटी से हैं, लीगल से हैं, या फिर एजुकेशन इंजीनियरिंग है, रिसर्च स्ट्रीम से, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि ये आपको पता है कि दोनों फेजेस में जो फेज 1 2 है इसमें जो पेपर 2 होते हैं दोनों में सेपरेट सेपरेट होते हैं। अब जो पेपर 2 होगा प्रीलिम्स में, ठीक है, और जो फेज 2 में होगा लीगल स्ट्रीम में, वो आपको पता करेगा वो क्या क्या सिलेबस है। अगर सबसे पहले मैं प्रीलिम्स में जो लीगल स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं उसका फेज 1 का जो एग्जाम है वो इस तरीके से वेटेज दे रखी है, हर एक टॉपिक को वेटेज दे रखी है कि 10% इससे पूछा जाएगा, 10% 15%, तो अपने अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज के क्राइटेरिया से आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका पार्ट 1, 3, 4th या 4th ए 5th, ये जो पार्ट्स दे रखे हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका 10% की वेटेज है, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग वेटेज आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो ये चीजें। अब इसका जो फेज 2 का एग्जाम होगा, यानी कि जो मेंस एग्जाम होगा उसमें जो सेकंड पेपर होगा उसका सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखा है। ये लीगल स्ट्रीम की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं आईटी वालों की। तो आईटी के लिए यहाँ पे आपको पता है कि फेज 1 में जो सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा, क्लियर है, और फेज 2 का सिलेबस है वो ये रहेगा। इस तरीके से आपको 100 मार्क्स की वेटेज आपको दे रखी है, क्लियर है। कोई दिक्कत यहां तक कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आईटी का पता लगा, जनरल का पता लगा, लीगल का। देखो ये चीजें है ना, एक पीपीटी में इन्वॉल्व करना और एक एक चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में जाके देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक एक चीजें तो नहीं बताई जाएंगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 कर लो, पार्ट 3 कर लो, तो ये बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, आप खुद कर लेना। सिलेबस में आपको बता देता हूं। अब बात करते हैं रिसर्च स्ट्रीम के लिए। तो रिसर्च स्ट्रीम के लिए देखिए सबसे बहुत फेज 1 और 2 में बहुत कम सिलेबस है, जो कॉमन सिलेबस रहेगा दोनों फेजेस के लिए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, पब्लिक इकोनॉमी में, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्री में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक में, फाइनेंस में क्या पढ़ना है। और जिनके पास ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे उनके लिए क्या रहेगा, फेज 1 और 2 का सिलेबस भारत सरकार की राजभाषा नीति है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। टर्म्स, फ्रेजेस, सेंटेंस, यानी जो हिंदी में जो चीजें रहती ना, जैसे हमको फ्रेजेस इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वही सेम चीजें यहाँ हिंदी में वाक्यांश वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें जो लीगल टर्मिनोलॉजी होती है ना, लीगल टर्मिनोलॉजी, तो वो चीज आपको पढ़नी पड़ेगी हिंदी में उनको। जैसे बैंक क्या है कि सीबी का जो काम होता है ना, उसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, ठीक है। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट टर्मिनोलॉजी, ये सारी यानी उनके जो एक तरीके से आप चीजें मान सकते हो कि जो इंग्लिश में आप चीजें पढ़ते हो सीबी के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें आपको हिंदी में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के लिए आपको पता है कि जो मेंस एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2 का तो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होगा, 1 होगा वो आपको पता है डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश का, तो उसके लिए भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि पेपर 1 ऑन द इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन ए मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक नॉलेज, ठीक है। यानी एक तरीके से वो आपने जो आरबीआई का ग्रेड बी का एग्जाम होता है ना, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है वही सेम यहाँ पे आपका है, ठीक है। तो मेनली आपकी राइटिंग स्किल्स है और किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको क्या क्या उनके बारे में पता है और आपके क्या क्या ओपिनियन है, पॉइंट है, वो सारी चीजें आप यहाँ शेयर कर सकते हो। तो ये ओवरऑल यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो, क्लियर है। तो ये हो गया है कि आपका सिलेबस के बारे में मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके लिए हमेशा कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो जो 2020 का जो देखिए ये मुझे कट ऑफ है कहीं पर्टिकुलर वेबसाइट से मिली है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ रहेगी वो फाइनल जो यहाँ पे एग्रीगेट कट ऑफ आप देख सकते हो इस तरीके से रहेगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन कर रखा है, स्ट्रीम वाइज कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपको क्या क्या कितने कितने मार्क्स चाहिए होंगे, क्लियर है। तो ये कट ऑफ आप देख सकते हो। देखो कट ऑफ का वैसे कोई एग्जाम में कोई पर्टिकुलर
पर्टिकुलर रोल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें आपको ओवरऑल बता रखा है कि भाई फेज वन में जो फेज वन है या प्रीलिम्स जिसको बोलते हो आप, उसमें पेपर वन में आपको 30% यानी 30 मार्क्स चाहिएगा, पेपर टू में यानी 40% यानी 40 मार्क्स चाहिएगा, और एग्रीगेट आपको यहाँ पे जो ओवरऑल है 40% आपको चाहिएगी फेज वन यानी प्रीलिम्स में। तो ये जो है ओवरऑल प्री में तो आपको पता है कितने मार्क्स की कट ऑफ है, मेंस में उसी तरीके से आपको 50% ओवरऑल चाहिएगा, और फाइनल इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि भाई ओवरऑल जो 100 में से लिस्ट लगेगी वो कितने मार्क्स पे लगेगी उसके हिसाब से, क्योंकि फेज टू में अच्छा स्कोर करोगे तो अगर इंटरव्यू एवरेज भी जाएगा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फेज टू की परसेंटेज कुछ ज्यादा ही है, 85% है जो वेटेज है वही आपकी मेंस एग्जाम की है, फिर फेज टू की कह सकते हो, और 15% ही आपके इंटरव्यू की है। क्लियर है? तो ये आपकी प्री की है, ये आपकी मेंस की, तो ये सारी चीजें आपको रहेंगी। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, काफी स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट रहेगा कि चलो ठीक है हमें सारी चीजें पता लगी, अब कंटेंट सबसे बड़ा इश्यू रहता है, क्योंकि जो काफी एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, जैसे आरबीआई ग्रेड बी हो गया, तो सीबी का जो ग्रेड ए का अगर आपको चाहिए कुछ भी कंटेंट आपको चाहिए, जैसे कि आपको मॉक लगाने हैं या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए सेट चाहिए किसी भी पर्टिकुलर, जैसे जनरल में आपके अकाउंट्स, ये सारे अलग अलग स्ट्रीम्स के आपको मिल जाएंगे। कहां मिलेंगे? आपको एंट्री ऐप पे, गूगल पे जाके, गूगल प्ले स्टोर पे जाके एंट्री ऐप सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर लेना, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, फ्री है, कोई ऐसा पेड वर्जन नहीं है। देखिए अगर आपको एक चीज होती है, हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, अगर आप कोई भी चीजें सीखना चाहते हो तो फ्री आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है आपको, बट वहां पे क्या थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने हिसाब से चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, और पेड में क्या होता है आपको चीजें प्रॉपर्ली मैनेज करके दी जाती है आपको सीरियल वाइज, तो बस इतना ही बेसिक फर्क होता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, जेन्युइनली आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो फ्री का भी कंटेंट ऐप में इतना बड़ा है कि आपको मोर देन सफिशिएंट है, और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे और मॉक की प्रैक्टिस करनी है तो आप पेड वर्जन भी ट्राई कर सकते हो। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो कोई भी अपडेट के लिए, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप वहां पे जाके सिंपली मैसेज कर दो, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे ग्रुप बनाया जाता है, जैसे सीबी का होगा, ग्रेड ए का, तो जो भी अपडेट होगा, कोई भी स्टडी मटेरियल है, वो सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमेशा आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप कमेंट कीजिए, जो भी डाउट है उसका रिप्लाई करेंगे हम। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।